हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मैसेज आया था कि एनसीईआरटी मिसलेनियस 4 का एग्जाम्पल नंबर 31, 32, 33, 34 बताने के लिए। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग जो भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 31 नंबर, 32, 33, 34 जो भी है, इस सब को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 23 से ऐड होते चलिए। और जैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं 31 नंबर में 31 नंबर में क्वेश्चन में दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस पैटर्न पे एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 31 है मिसलेनियस 4 का, कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इन ए पी, यदि ए बी और सी तीनों ए पी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। कह रहा है कि यदि ए बी और सी तीनों ही यदि ए पी में है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यदि कोई 3 नंबर ए पी में दिया गया है तो इसका कंसेप्ट होता है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। यदि ए बी और सी तीनों ही ए पी में है तो इसमें होता क्या है कि सेकेंड वाले नंबर को जब हम डबल करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड के सम के रिजल्ट के ये बराबर हो जाता है। यानी 2b बराबर क्या होता है, तो 2b बराबर होता है a प्लस सी के बराबर। जैसे कि मान लिया कोई 3 गो नंबर हम लेते हैं, कोई भी 3 गो नंबर आप लीजिए, जैसे कि 2, 4, 6 भी लेते हैं। ये तीनों देख लीजिए ए पी में है। कैसे पता चला कि ए पी में है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 6 माइनस 4 ये भी 2 आ रहा है। यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट भी 2 आ रहा है और थर्ड माइनस सेकेंड भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। लेकिन इसका एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, सेकेंड टर्म को डबल कीजिएगा तो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 × 4 करेंगे तो ये 2 + 6 के रिजल्ट के बराबर हो जाएगा। देखिए 2 × 4 यानी 8 और 6 + 2 यानी ये भी 8। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गए इसका मतलब एपी में है। तो ये 11th में आपको पढ़ना था। तो यहीं से ये 2b बराबर a प्लस सी है, तो ये दोनों प्लस में इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2b माइनस a माइनस सी बराबर क्या होता है 0। तो इसी फैक्टर का हमको यूज़ पड़ेगा, जहाँ पे 2b माइनस a माइनस सी मिलेगा वहाँ पे हम लोग 0 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं कहीं, 2b माइनस a माइनस सी बराबर 0, ये एक जगह कहीं ना कहीं आएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे इसमें, इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो में, इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे ताकि डिटर्मिनेंट मेरा बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड रो में, ये है आपका सेकेंड रो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R2 implies 2 × R2। सेकेंड रो में कितना से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से, एंड डिवाइडिंग बाई 2। कहाँ पे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड रो में तो 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे ताकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू बैलेंस रहे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 6y, और 5 × 2 यानी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6y है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12y, और 8 × 2 का मतलब कितना होगा, 16 होगा, तो यहाँ पे हम 16 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 × 2 का मतलब ये 18y हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे 18y होगा। फिर प्लस b है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × b हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करना था तो सब में 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड करके इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 से हम डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो जैसे का तैसे लिखाएगा। तो ये यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2y + 4,
ये हो जाएगा 5y प्लस 7 और ये हो जाएगा 8y प्लस a। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये 4y प्लस 6, ये 7y प्लस 9 और ये रहा 10y प्लस c। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें काम यही करना है कि इस डिटर्मिनेंट की सेकेंड रो में, ये आपका सेकेंड रो में से फर्स्ट रो और थर्ड रो को माइनस कर देना है। सेकेंड रो में काम करेंगे और सेकेंड रो में से फर्स्ट रो और थर्ड रो को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही माइनस कीजिएगा सेकेंड रो का सब एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग साइड में वर्क करेंगे। तो ये 1/2 आपका जैसे का तैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, देखते चलिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो वर्क करने वाले हैं इसको हम ऊपर लिख देंगे, लिखेंगे R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1 प्लस R3। ठीक है, कहाँ काम किए, तो काम हम लोग कर रहे हैं सेकेंड रो में, इसलिए लिखें R2 इम्प्लाइज, और उसके बाद क्या किए कि R2 में से R1 और R3 को माइनस कर दिए। ठीक है, तो देख लीजिए सेकेंड रो में से फर्स्ट और थर्ड को माइनस करने थे, 6y है तो 2y अब प्लस 4y का मतलब ये 6y, तो 6y प्लस में 6y माइनस में, तो 6y से 6y कट गया। यहाँ पे देखिए ये 10 प्लस में और 4 प्लस 6 का मतलब ये भी 10, यानी देख लीजिए 6y प्लस 10 प्लस में आ रहा है और 6y प्लस 10 माइनस में, तो कट ना जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 0 को। यहाँ सेकेंड में भी देखिए 12y प्लस 16 है और यहाँ पे देखिएगा 5y प्लस 7y, तो ये भी 12y प्लस 7 प्लस 9 का मतलब ये 16, 9 7 16। तो देख लीजिए यहाँ पे 12y प्लस 16 प्लस में है और 12y प्लस 16 ये माइनस में हो रहा है, तो ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तीसरे में आइए, तो तीसरे में क्या है कि 18y प्लस 2b है और इस दोनों को हम माइनस करेंगे, तो देखिए 8y प्लस 10y का मतलब ये 18y हो जाएगा, 8y प्लस 10y का मतलब 18y। तो देखिए 18y प्लस में 18y माइनस में कट गया, यहाँ पे बच जाएगा 2b माइनस a माइनस ए, चूँकि दोनों को प्लस करना है, सेकेंड में से घटाना है, तो 2b माइनस ए माइनस सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2b माइनस ए माइनस सी। ठीक है, अब देखिए बाकी सबको जैसे का तैसे हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सीधे 2y प्लस 4, यहाँ पे होगा 5y प्लस 7 और ये हो जाएगा 8y प्लस a। ठीक है, तीसरे रो में आइए, तो तीसरे रो में हो जाएगा 4y प्लस 6, ये 7y प्लस 9 और ये होगा 10y प्लस c। ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले बतलाया गया है कि यदि कोई 3 नंबर a b c यदि AP में रहता है तो हम लोग सेकेंड टर्म को डबल करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड के सम के रिजल्ट के वो बराबर हो जाता है। यानी 2b बराबर a प्लस सी, अभी ना लिखे थे 2b बराबर a प्लस सी, तो इसी को हम और करके a और c उधर प्लस में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2b माइनस a माइनस c बराबर कितना 0। जब 3 नंबर AP में होता है तो 2b माइनस a माइनस c बराबर क्या होता है 0 होता है। ये नोट करके आप दिमाग में रखिएगा, जो कि हम शुरू में ही इस बात को बतला दिए थे। तो 2b माइनस a माइनस c जो आप देख रहे हैं इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0 होगा। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे ये पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का जब एलिमेंट 0 हो जाता है तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप 0 को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 जैसे का तैसे, ये 0 0, इसके जगह पे तो हम यहाँ से 0 लिख देंगे। और देखिए ये रहा आपका 2y प्लस 4, ये 5y प्लस 7, ये 8y प्लस a रहा, ये 4y प्लस 6,
उसके बाद ये 7y + 9 रहा और ये 10y + c रहा। ठीक है, तो इसका फाइनली रिजल्ट कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो में जितना भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं सबका सब क्या है? 0 है, इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। बात समझ गए? कुछ भी नहीं किए हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया था, कोई डिटर्मिनेंट दिया है और उसको कह रहा है कि यदि ए बी सी ए पी में है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहला काम ये किए हैं कि इस डिटर्मिनेंट के दूसरे रो में 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया ना। जैसे ही सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो में से जैसे ही फर्स्ट रो और थर्ड रो को जोड़कर माइनस करेंगे सेकेंड रो से, तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो का सब एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 को 0 हुआ है, 1 को 0 नहीं हुआ है, जिसका रिजल्ट आया है 2b - a - c। तो क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि ए बी और सी यदि ए पी में है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो हम जानते हैं कि जब ए बी और सी ए पी में होता है तो सेकेंड टर्म को डबल करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होते हैं, यानी 2b = a + c के बराबर होता है ना। यानी 2b = a + c है, तो a + c इधर माइनस में था, इधर लाए तो दोनों इधर प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में, यानी 2b - a - c = 0। तो इसके जगह पे हम क्या किए? 0 को पुट किए। तो जैसे ही सेकेंड रो का सब एलिमेंट्स 0 हो गया तो हमको इस डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इन पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया है? 0 हो गया है। ठीक है, तो आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 32 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका रिजल्ट कह रहा है कि आप 2 × x × y × z × x + y + z के होल क्यूब के बराबर आप प्रूफ कीजिए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट दिस रिजल्ट के बराबर आप प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के LHS वाले रिजल्ट को लिखेंगे, यानी इस डिटर्मिनेंट को पहले लिखेंगे और उसके बाद तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। और देखिएगा जो भी रिजल्ट हमको लाना होता है उसी कंडीशन में, उसी के डायरेक्शन में काम जो है किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग LHS वाले रिजल्ट को लिखते हैं। यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो LHS वाले रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो हो जाएगा ये डेल बराबर ये y + z का होल स्क्वायर, ये x × y, ये z × x, ये x × y, ये x + z का होल स्क्वायर, ये y × z, ये x × z, ये y × z और ये x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका LHS है। इसी डिटर्मिनेंट के माध्यम से तो आपको रिजल्ट लाना है। देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में, इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रो में हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे रो में हम लोग z से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप चाह रहे हैं कि चेंज नहीं हो तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर से आप तुरंत डिवाइड कर दीजिए ताकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे R1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में हम y से और R3 में z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x y z से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे R1 implies x × R1, R2 implies y × R2, R3 implies z × R3 and dividing by x × y × z। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि पहला काम यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाए। तो देखिए 2 से हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करना है, तो ये एक्स इंटू वाई इंटू आपका जेड हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें क्या है, एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये एक्स इंटू एक्स मिलेगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर और इंटू वाई, और यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे रो में हमको वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये वाई इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा जेड। ठीक है, अब हम तीसरे रो में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तीसरे में जेड से, तो ये एक्स इंटू जेड स्क्वायर और ये वाई इंटू जेड स्क्वायर और ये जेड इंटू एक्स प्लस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब इसमें सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम से, अब जो है पहले कॉलम से x को कॉमन लीजिए, दूसरे कॉलम से y को कॉमन लीजिए और तीसरे कॉलम से z को कॉमन ले लीजिए। अभी हम रो वाइज थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई किए, अब हम कॉलम वाइज जो है कॉमन ले लेंगे। तो देखते चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए टेकिंग कॉमन आउट, टेकिंग कॉमन आउट x, y and z, x, y and z along C1, C2 and C3। लास्ट में हम सभी लिख देंगे रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः, यानी पहले कॉलम से x को, दूसरे कॉलम से y को और तीसरे कॉलम से z को कॉमन लेने पर। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग कॉलम वाइज इसको कॉमन लें। तो देखिएगा ये जैसे का तैसे रहेगा, डेल्टा का साइन 1/x इंटू वाई इंटू जेड रहेगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन लिया जाए, पहले कॉलम से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब x को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये रहा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम से हम y को कॉमन लेंगे, सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन लीजिएगा, y को, तो यहाँ पे y को कॉमन ले लिए तो y को बाहर लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बचेगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपका जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया गया जेड स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब तीसरे कॉलम में जेड है, इस जेड को जो है अब हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जेड को जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर को लिख देंगे। इतना तो काम आप कर लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो टर्म कटने वाला है उसको हम लोग कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म आपका कटने वाला है, तो x इंटू वाई इंटू जेड और x इंटू वाई इंटू जेड, ये क्या हो गया, कट गया, समाप्त हो गया। तो अब जो है इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख देंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट बचा डेल बराबर y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, ये x प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये भी जेड स्क्वायर, और ये रहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लिख दिए। इस स्टेप में तो कुछ नहीं किए, सीधे हम लोग डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट को लिख दिए। अब हम लोग काम यही करेंगे कि सेकंड कॉलम में काम करेंगे। किस में काम करेंगे, सेकंड कॉलम में, और सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देंगे और
थर्ड कॉलम में काम करेंगे और थर्ड कॉलम से भी हम लोग फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं सो अगले स्टेप में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आप तेज़ी से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं। तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है और थर्ड कॉलम से भी फर्स्ट कॉलम को। तो इस बात को हम पहले यहाँ पर लिख देंगे, C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C1 एंड C3 इम्प्लाइज C3 माइनस C1। ठीक है, आपको जैसे भी मन करे वैसे आप सोल्व करके इसको बना सकते हैं। तो सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को हम जो है माइनस करेंगे। तो आप देखते चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ही ये। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में लिखना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मतलब जीरो होगा। तो यहाँ पे हम सीधे कितना लिखेंगे, जीरो को। ठीक है, अब सेकेंड से जो फर्स्ट को घटाएं, अब थर्ड से फर्स्ट को आप माइनस कीजिए। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा जीरो को। और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये रहा जेड स्क्वायर। क्लियर है, फर्स्ट कॉलम में हम कोई काम नहीं किए हैं तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये रह जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये रहा आपका वाई स्क्वायर और ये रहा आपका जेड स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो है इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड कॉलम से, इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड कॉलम से आप x प्लस वाई प्लस जेड का जो फैक्टर है उसको कॉमन ले लीजिए, और थर्ड कॉलम से भी आप x प्लस वाई प्लस जेड के फैक्टर को कॉमन ले लीजिए। तो ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये फैक्टर है, तो देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक रिजल्ट होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है ना, इसी के माध्यम से पता चल रहा है कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का फैक्टर है। ठीक है, बहुत सारे लोग को यहीं पे दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ये वाई प्लस जेड हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ये चेंज हो गया। आप चाहें तो ब्रैकेट देके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आप सजा के लिख सकते हैं, और नहीं तो आप बात समझ रहे हैं तो डायरेक्ट भी लिखिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही वर्क करेंगे। ठीक है, सेकेंड कॉलम से भी कॉमन लेंगे और थर्ड कॉलम से, दोनों जगह से x प्लस वाई प्लस जेड का फैक्टर कॉमन होगा। बिल्कुल ईजी है, केवल आप वीडियो को अंत तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन आउट
टेकिंग कॉमन आउट x प्लस वाई प्लस जेड along C2 एंड C3। सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए लिखा जाए। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आप सेकेंड कॉलम से कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा डेल बराबर x प्लस वाई प्लस जेड को हम एक बार कॉमन ले लिए, सेकेंड से कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बचेगा a माइनस बी, चूँकि a माने x प्लस वाई प्लस जेड जब कॉमन लेंगे तो ये नहीं बचेगा, x माइनस वाई प्लस जेड बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई, जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस जेड माइनस वाई बचेगा, और ये जीरो जैसे का तैसे। कोई दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, है ना। अब देखिए ऐसे ही काम करेंगे थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम से भी हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करेंगे। तो कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी ही ना बचेगा, तो उसको हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जीरो है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस जेड बचेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम कैसे लिख दीजिए, तो ये y प्लस जेड का ये रहा होल स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, ये रहा जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें काम हम यही करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के दूसरे रो से और यहाँ पे दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से हम x प्लस वाई प्लस जेड को क्या किए, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप 23 से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर वाले टर्म को मिटाना है। तो चलिए है ना, 23 बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लेना आप लोग। चलिए अब यहाँ पे काम यही करेंगे कि अब इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में काम करेंगे, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में काम करेंगे और पहले रो में से दूसरे रो और तीसरे रो को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पहले लिख ही दीजिए कि R1 इम्प्लाइज, यानी काम R1 में हो रहा है, R1 में से R2 और R3 को हम लोग माइनस कर देंगे। ये काम केवल फर्स्ट रो में ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते चलिएगा। तो ये तो होल स्क्वायर हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। ये देखें, तो यहाँ पे ये क्या है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz होगा, है ना। ये दोनों को प्लस करके माइनस करना है, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा, तो दोनों को माइनस करना है, तो ये दोनों तो माइनस में ना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट जब टूटेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा, 2 इंटू वाई इंटू जेड बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब सेकेंड एलिमेंट्स में आइए, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड है, तो सबको लिख लिख के सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। x माइनस वाई प्लस जेड में से हमको माइनस करना है दिस प्लस दिस, तो ये तो जीरो है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, जीरो है तो अब तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए, माइनस x प्लस जेड माइनस वाई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर से मिटा देते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं इधर से, देखते चलिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये x माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। ब्रैकेट को पहले रहने दीजिए, ब्रैकेट जहाँ है जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, अब इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, ये माइनस x होगा, ये माइनस जेड होगा और माइनस माइनस ये प्लस वाई, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई कट गया। उसके बाद ये माइनस एक्स है, प्लस एक्स है, भी कट गया। माइनस जेड और माइनस जेड मिलके माइनस 2z हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 2z, तो लिख दीजिए माइनस 2z। क्लियर है। अब देखिए जैसे सेकंड के लिए हम लोग देखे वैसे थर्ड एलिमेंट्स के लिए देखेंगे। तो थर्ड में भी वैसे ही माइनस करना है। इस रफ को तब तक हम मिटा देते हैं, ये समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब इस एलिमेंट्स पे आइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x माइनस वाई प्लस जेड है, तो देखिएगा x माइनस वाई प्लस जेड में से माइनस करेंगे ये दोनों को जोड़ के, तो 0 प्लस दिस माने दिस से न बचेगा, तो लिख दीजिए x प्लस वाई माइनस कितना जेड। अब इस ब्रैकेट को तोड़िए, इस ब्रैकेट को तोड़िए, उसके बाद हम लोग मिडिल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ठीक है। पहले स्मॉल ब्रैकेट को, तो x माइनस वाई माइनस जेड, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऐसे का तैसे, ये x प्लस वाई ये माइनस जेड, और फिर से माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये ब्रैकेट जो है ब्रेक हो जाए। तो ये x माइनस वाई माइनस जेड, ये माइनस x है, ये माइनस वाई है, माइनस माइनस ये प्लस जेड है। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, ये प्लस x है और ये क्या है माइनस x है, ये दोनों आपस में कट गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस जेड और ये प्लस जेड, ये दोनों आपस में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई है, तो माइनस वाई और माइनस वाई मिलके माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 2y को, है ना। बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो में जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहा है वो सभी जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि हम केवल फर्स्ट रो में ही काम किए थे, सेकेंड रो और थर्ड रो में काम नहीं किए थे। तो आप जहाँ काम किए, जिस रो में वर्क किए, उसी रो का एलिमेंट चेंज होगा, बाकी किसी दूसरे रो का एलिमेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस रफ को तब तक हम मिटा देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखते चलिएगा। तो ये रहेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे जैसे का तैसे रहेगा। ये हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई, तो ये x प्लस जेड माइनस वाई होगा। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर 0 और ये दिस, यानी जेड स्क्वायर 0 और ये x प्लस वाई माइनस जेड है, तो x प्लस वाई माइनस जेड को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए। अब हम लोग काम यही करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अब इसके बाद यहाँ पे अभी फर्स्ट रो में जो काम किए, अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यदि हम लोग सेकेंड कॉलम में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, सेकेंड कॉलम में, और सेकेंड कॉलम में हम देख रहे हैं कि ये क्या है माइनस 2z है, तो यहाँ पे क्या है ये प्लस 2z है। यदि हम सेकेंड कॉलम में काम करें और सेकेंड कॉलम में यदि फर्स्ट कॉलम को 1/y से मल्टीप्लाई करके यदि हम जोड़ दें, तो समझ जाइए कि यहाँ पे एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। और वैसे ही यदि हम थर्ड में भी काम कर दें, यानी कि थर्ड कॉलम में यदि फर्स्ट कॉलम को 1/z से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो एक यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। जैसे ही दो एलिमेंट 0 होगा, एक्सपेंड करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काम क्या करेंगे, थोड़ा बारीकी से समझिएगा। सेकेंड कॉलम में यानी C2 इम्प्लाइज C2 प्लस 1/y इंटू C1, यानी कि सेकेंड कॉलम में काम किए, क्या किए, तो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को
1/y से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। ठीक है, तो आइए पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद थर्ड वाले को लिखेंगे। तो ये x + y + z का ये रहा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखिएगा इसमें जो है हम सेकंड कॉलम में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जैसे का तैसा रहे, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए ये -2z है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ना है और फर्स्ट कॉलम में 1/y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बचेगा, यहाँ पे तो दिख रहा है ना बढ़िया से, यहीं पे रफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -2z, ठीक है, प्लस 2yz, -2z प्लस 2yz, और इसमें 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो y से y कट गया, तो -2z और +2z ये भी कट गया, यहाँ पे कितना आया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम 0 ला दिए। तो इसी 0 के लिए ये वर्क हुआ है, बात समझ गए। अब देखिए, अब सेकंड को भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो देखिए एक एक करके हम रफ करके समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड प्लस फर्स्ट, यानी ये x + z -y, ठीक है, प्लस c1 यानी प्लस ये y² हो जाएगा। y में y है तो y में y है, तो एक y से ये y कट गया, समझ गए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x + z -y, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, -y और ये +y, तो -y + y कटेगा तो क्या बचेगा, x + z बचेगा। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, x + z को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, सेकंड में फर्स्ट को जोड़ना है, सेकंड में फर्स्ट को जोड़ना है, इसका मतलब है कि ये 0 + z² होगा, और फर्स्ट में y से डिवाइड करना है, तो y से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, z²/y। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये हो गया आपका z²/y। क्लियर हो गया ना। अब इसके जस्ट बाद हम थर्ड कॉलम में काम करेंगे, यानी तीसरे कॉलम में काम करेंगे। ठीक है, तो इस रफ को मिटा देते हैं। यदि आपको रफ का काम होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझते रहिएगा, है ना। और रफ नहीं कीजिएगा तो प्लस माइनस में एक जगह कहीं गड़बड़ होगा तो पूरा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम रफ करके आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं। अब देखिएगा, अब इसमें हम सेकंड कॉलम में काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम काम करेंगे किसमें, सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में जब हम काम करेंगे, ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग सेकंड कॉलम में काम कर लिए, अब हम लोग थर्ड कॉलम में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में भी वही काम होगा। थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम में z से जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यानी कि C3 implies C3 + 1/z × C1। ठीक है, यही ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये पहले वाला था और ये दूसरे वाला है। ठीक है, तो देखिए थर्ड कॉलम में काम हो रहा है, तो तीसरे में किसको जोड़ रहे हैं हम लोग, पहले को। तीसरे में किसको जोड़ रहे हैं, पहले को, और पहले में 1/z से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो देखिए ये -2y जैसे का तैसे रहेगा, प्लस -2y, उसके बाद प्लस ये C1 की जगह पे हो जाएगा 2yz। इसमें 1/z से डिवाइड किए, 1/z से मल्टीप्लाई किए, तो z से z कटेगा, -2y + 2y कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 को। तो ये 0 के लिए ही हम लोग स्पेशली ये वर्क किए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बाकी को देखिए, बाकी एलिमेंट्स को देखा जाए तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 है तो हो जाएगा 0 + y², 0 + y², है ना। और y में z है तो z होगा, सजा दीजिएगा, y² हो जाएगा। तो यहाँ पे y² z को लिखेंगे। तीसरे में आइए,
तीसरे में आइए इसको देखिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। और इसमें हम जेड स्क्वायर को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे जेड से, तो ये जेड से जेड जो है आपका कट जाएगा। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिएगा, तो एगो माइनस में यहाँ जेड दिख रहा है और एक जेड यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये x प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड ये ख़त्म हो गया, बच गया आपका x प्लस वाई। ये रफ हम यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस वाई। क्लियर है ना। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में बाबू आप कोई काम नहीं किए हैं, तो फर्स्ट कॉलम जैसे का तैसे रह जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है सो 2 इंटू वाई इंटू जेड है, फिर से जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तब क्या है जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका तेज़ी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं। पहले इतना आप लिखिए, इसका एक तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करें। तेज़ी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अब चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तरफ से मिटा देते हैं। अब इसको जो है हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लिखना होगा हमको, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करने पर, ठीक है। देखते चलिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू जेड, जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा x प्लस जेड, ये वाई स्क्वायर बाई जेड, और ये जेड स्क्वायर बाई वाई, और ये x प्लस वाई, ठीक है। सेकेंड वाला भी जीरो है, थर्ड भी जीरो है, तो पहले का साइन प्लस, दूसरे का माइनस, फिर तीसरे का प्लस, माइनस जीरो, ये प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते चलिए, तो ये तो हो जाएगा सीधे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई जेड। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर बाई वाई इंटू ये वाई स्क्वायर बाई जेड होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि y से y एक कट जाएगा और एक z से z भी कटेगा, तो y से y को कटा दीजिए, z से z को कटा दीजिए। तो देखिए ये रहा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये रहा आपका वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर, x इंटू ये y होगा। अब z से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो z इंटू एक्स ये zx हो जाएगा, प्लस zx लिख देंगे, और प्लस z इंटू ये y होगा, माइनस ये z इंटू y, चाहे y इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये z इंटू वाई प्लस में, यहाँ पे z इंटू वाई माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस तीनों में देख लीजिए ध्यान से, ये तीनों में जो है x है, तीनों में क्या है x है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको लिखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई जेड, है ना, ये जैसे कहते हैं। और ये तीनों को पहले एक साथ पहले लिख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई प्लस ये क्या है जेड एक्स है, ये ना है। अब ये तीनों में x आपको कॉमन दिख रहा है, तो तीनों से आप x को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर हुआ, और 2 इंटू ये सबसे x कॉमन लेंगे, तो यहीं पे x को लिख दीजिए, ये y इंटू ये z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा है x, यहाँ पे y और यहाँ पे z बच रहा है, तो लिख देंगे इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब कुछ भी नहीं, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड
इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब देखिए यही रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे RHS में प्रूफ करना था। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सजा कर लिख देंगे, इसको पहले लिखना है यहाँ पर। तो देख लीजिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही रिजल्ट हम लोगों को RHS में प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस RHS प्रूव्ड। बात समझ गए? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके इसको रिपीट कीजिएगा, तो ही ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले इसका एक तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ आपसे हम मिलते हैं। ठीक है, तेज़ी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।